हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एमए होम साइंस। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा एमए होम साइंस और पेपर जो होगा वो होगा हमारा फोर पेपर होगा आप लोगों का एमए होम साइंस, जिसमें कि आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन जो है तत्व को बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ये बार बार पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग इसको बिल्कुल याद करके रखिएगा कि जो है भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज आप लोग को सामने सॉल्व करने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का दिया क्या गया है कि भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व क्या दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व को हम लोगों को देखना है। ओके, तो देखिए सभी बालकों में भाषा विकास की मात्रा और गति समान नहीं होती। बिल्कुल बात सही है कि सभी जो बालक होते हैं, सभी कोई भी बालक हो या बालिका हो, सभी में जो भाषा विकास की एक गति होती है वो सामान्य नहीं होती। सामान्य क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए बहुत लोग एकांकी परिवार में रहते हैं। जो बच्चे बहुत कम लोगों से बोलते हैं, मिलते हैं, जैसा उनका वातावरण रहता है उस हिसाब से उनका विकास भी प्रभावित होता है। कोई बालक जल्दी बोलना सीखता है तो कोई बालक देर से। इसी प्रकार कुछ बालकों को सीमित शब्दों की ही जानकारी होती है, जबकि कुछ शब्द भंडारण अत्यधिक विकसित होता है। बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे इतने चंचल होते हैं कि उन्हें बहुत बात आती है, जिसे हम लोग बातूनी कहते हैं। कितना बातूनी है आपका बेटा। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से भी जो है, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा कम बोलते हैं, उनका शब्दकोश जो होता है बहुत कम होता है। तो जो है शब्दोच्चारण भी कोई बालक शुद्ध करता है तो कोई बालक शुद्ध नहीं कर पाता, जबकि कुछ भाषा संबंधी दोष भी पाए जाते हैं। इस प्रकार देखा गया है कि बालकों में भाषा विकास जो है ये काफ़ी अंतर पाया जाता है। ओके, इस अंतर के विभिन्न कारण होते हैं, जिसे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम लोग? जिन्हें भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कहा जाता है। ओके, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा को जो प्रभावित कर रहा है, मैंने जैसे आप लोग को बताया, जैसा वातावरण होता है, कोई एकांकी परिवार में रहता है, कोई संयुक्त परिवार में रहता है, किसी में भाषा दोष भी होता है, कुछ लोग उच्चारण कम कर पाते हैं तो किसी में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब को जिसमें इसका हम लोग क्या करते हैं, जो ये सब प्रभावित करते हैं भाषा को, उसको हम लोग प्रभावित करने वाले कारक के नाम से जानते हैं। ओके, तो सबसे पहला कारक हमारा क्या है? तो सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है? शारीरिक विकास। बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ जो होता है, ये देखा गया है कि जो बालक स्वस्थ और निरोगी होते हैं उनका भाषा विकास उन बालकों की तुलना में शीघ्र होता है जो अक्सर क्या करते हैं, बीमार और अस्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा बार बार जो है बीमार ही रहेगा, अस्वस्थ ही रहेगा, तो उसका विकास प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। जब जब उसका विकास ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तब उसका क्या मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, तो इससे दोनों ही, वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है तो क्या होता है, अधिकांश रूप से वो शांत रहता है। क्या रहता है? शांत रहता है और कम बोलता है। फलस्वरूप बोलने का अभ्यास जो होता है वो कम होता है, जिससे भाषा प्रभावित होती है। ओके, तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी एक बालक के भाषा विकास को प्रभावित करता है। अगर वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा, जो है, तो उसका ना ही वो अपने साथियों के साथ खेल पाएगा, ना उसका संपर्क होगा किसी के साथ, तो वो भाषा सीख नहीं पाएगा। यानी कि उसे किसी के भाषा का अनुकरण, बच्चे शुरू शुरू में क्या करते हैं, अनुकरण कर के द्वारा ही सीखते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुकूलन। जब बच्चे समूह में खेल ही नहीं पाएंगे, साथियों के साथ जाएंगे ही नहीं, लोगों से मिलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? उनका भाषा विकास कम होगा। और ये किस कारण हो रहा है? जब वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शारीरिक नेचर। ओके, शारीरिक रचना की अगर हम लोग या बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बालक के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी शारीरिक रचना भी उसके विकास को प्रभावित करती है। ओके, क्या करती है? उसके विकास को प्रभावित करती है। शारीरिक रचना से तात्पर्य है स्वर तंत्र, जीभ, तालु, दांत आदि की बनावट से है।
क्योंकि ये अंग भी बोलने की जो है क्रिया में सहायता करते हैं। यदि बालक का स्वतंत्र परिपक्व होता है तो जीभ की मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं, दांतों की रचना समान होती है, तो बालक जल्दी और स्पष्ट बोलते हैं। किंतु जिन बालकों के स्वतंत्र में कोई खराबी होती है वो देर से बोलते हैं और स्पष्ट नहीं बोलते हैं। ओके, तो शारीरिक रचना भी है। अगर शारीरिक रचना में आप लोगों ने देखा, अगर उसकी मांसपेशियां, जीभ की मांसपेशियां क्रियाशील है, दांत की संरचना अच्छी है, उसके तालु अच्छे हैं, तो वो स्पष्ट रूप से बोलेंगे। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे में भाषा दोष देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, ओके, लिंग भेद। क्या है लिंग भेद? जो है यानी सेक्स डिफरेंस जो होता है, ये भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में कई प्रयोग देखा गया है कि भाषा विकास लिंग भेद भी प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में मैकार्थी ने अपने अध्ययनों के पश्चात जो प्रमाणित किया है कि आयु बालक बालिकाओं में समान आयु के बालक बालिकाओं में जो बालिकाएं होती हैं उनकी भाषा जल्दी जो है समझ में आ जाती है। ओके, और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार भी यही सिद्ध हुआ है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में शीघ्र बोलना प्रारंभ करती हैं। उनका भाषा विकास भी, जो उनका शब्द भंडार होता है, ओके, क्या होता है, जो लड़कियों का शब्द भंडार होता है वो भी लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होती है। बालिकाओं के उच्चारण में भी शुद्धता होती है, जबकि बालकों के भाषा दोष जो है अधिक पाए जाते हैं। ओके, तो लिंग भेद यानी जो है सेक्स डिफरेंस जो होता है, डिफ्रेक्शन जो होता है, ये भी आपकी भाषा को प्रभावित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा वो है आपका बुद्धि। क्या है बुद्धि जो है, ओके, क्या है आपका बुद्धि? तो बुद्धि भी आपका क्या है, ये भी आपके भाषा विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि और भाषा विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ओके, इस संबंध में किए गए बुद्धि परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि जो बालक उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं वो जल्दी बोलना सीख लेते हैं। इसके विपरीत मंद बुद्धि वाले बालकों में बोलने की क्षमता बहुत देर से विकसित होती है। बुद्धिमान बालकों का शब्द भंडार विस्तृत होता है। ओके, शब्द चयन उत्तम, शुद्ध उच्चारण और वाक्य रचना की अधिक क्षमता पाई जाती है। बिल्कुल राइट है ये, कि बुद्धि भी एक ऐसा होता है कि कुछ जो कम बुद्धि के होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का शब्द भंडारण जो होता है बहुत कम होता है, वो शब्दों का चयन जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका शब्द भंडारण भी बहुत हाई लेवल का होता है। ओके, उनका शुद्ध उच्चारण भी होता है और वाक्यों का वो बहुत जल्दी से जो है विकास कर लेते हैं, क्षमता उनके अंदर इतनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट आपका जो है, 5 नंबर को पॉइंट आप लोग देखिए। 5 नंबर है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेट होता है, ये भी आप लोगों का क्या करता है, ये भी एक तरीके से भाषा विकास को प्रभावित करता है। जिन परिवारों में देखिए सामाजिक विकास, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मतलब समाज में व सामाजिक में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उन परिवारों में क्या होता है, बालकों का भाषा विकास अच्छा होता है। जो माता पिता शिक्षित और अच्छी सामाजिक व आर्थिक स्थिति वाले होते हैं उनके बालकों का भाषा भंडारण भी सुंदर रहता है। ओके, सुंदर होता है। यहाँ पे एक लाइन, यदि उनकी भाषा में कोई दोष भी आ जाता है तो शिक्षित माता पिता उनके निराकरण का प्रयास शीघ्रता से करते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित माता पिता भाषा विकास के महत्व को नहीं समझते हैं। ओके, या उनको महत्व ही नहीं देते हैं किसी तरीके से। तो माँ बाप स्वयं भी गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो अनुकरण से उनके बच्चे भी अभद्र उच्चारण करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि गांव के बच्चे तुरंत हर बात पे गाली दे देना और बात पे कुछ उल्टा सीधा बोल देना, तो ये चीज़ें होती है अशिक्षित। और लेकिन जो शिक्षित माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके जो एक पढ़े लिखी फैमिली के होते हैं, अच्छी फैमिली के लोग होते हैं,
वो बच्चों को एक अच्छी बात सिखाते हैं। अगर वो गलत बोलता भी है तो उसको सही सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास के फैमिली में नहीं हो पाता है। ओके, तो आपका जो है, अगर देखा जाए एक प्रकार से, तो आपका जो शारीरिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी भाषा विकास को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं, जो है पॉइंट देखेंगे, परिपक्वता। ओके, तो मेच्योरिटी जो है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये भी एक फैक्टर होता है क्या, तो ये फैक्टर होता है, ये भी आपके भाषा विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शारीरिक अंगों का परिपक्व होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए फेफड़े, गला, जीभ, ओठ और दांत, साथ में आपका जो स्वतंत्र होता है, तथा ब्रेन भाषा के केंद्र जिसे पूर्व परिपक्व होना आवश्यक होता है। जबकि ये सभी अंग परिपक्वता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक बच्चों में चाहे किसी भी प्रकार का बोलने का प्रशिक्षण क्यों न दिया जाए, उनका भाषा विकास नहीं हो सकता है। जैसे जैसे अंग परिपक्वता प्राप्त करते जाते हैं, उनके क्रम में भी उसी क्रम में भाषा विकास भी होता जाता है। बिल्कुल सही है। ओके, कि बच्चा जैसे जैसे आप, अगर बच्चा बहुत छोटा है, उसको कितना भी आप लोग बोलना सिखाएंगे वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन उसका जैसे जैसे शारीरिक विकास होते जाता है, शारीरिक विकास यानी वो परिपक्वता की ओर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसकी जो भाषा विकास है उसका क्रम भी विकसित होते जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट मैंने दे दिया, थ्योरी भी मैंने इसलिए पीडीएफ बनाया। मैं तो बोर्ड पे एक एक हेडिंग लिख के आप लोगों को आराम से लेक्चर दे सकती थी, बट जो है अगर मैंने इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ पीडीएफ से, ताकि आप लोग को अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से जो है नोट करके आप लोग लिख लें। अक्सर क्या होता है, हम लोग जो आप लोग का इजी नोट आता है, जैसे कि अवर सीरीज़ वगैरह, तो हम लोग उसी से पढ़ लेते हैं सीरीज से और सेम टू सेम लिख देते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्या करिए, अपने क्वेश्चन को बुक से पढ़िए, थोड़ा से अलग करने की कोशिश करिए, बुक से टॉपिक लिखिए, तो वो उन हज़ारों में से आपकी कॉपी अलग होगी और आप अच्छा नंबर अगेन कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़िए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग अपनी सीरीज से लीजिए, बट जो है क्वेश्चन को, उसके आंसर को लिखने की कोशिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक से करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सीखना तथा अनुकरण करना। ये भी बात बहुत सही है कि जब व्यक्ति का जो है सीखना, उसकी लर्निंग जो इम्यूनिटी होती है वो जितनी अच्छी होगी, बच्चा उतनी अच्छे से सीख पाएगा, उतनी अच्छे से उसका क्या होगा, भाषा विकास होगा। देखिए बालक का विकास, भाषा विकास उस वातावरण से संबंधित तत्वों के अधीन होता है जो कि वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे सीखने के अवसर, जब बच्चों को सीखने के अवसर मिलते हैं, आप एक ही कमरे में बच्चे को बंद करके रखो, वो कुछ नहीं सीखेगा, उसके सामने आप भी कुछ मत बोलो, वो उसका भाषा विकास होगा ही होगा नहीं। ओके, अनुकरण की प्रक्रिया, बच्चों में अनुकरण करने की तो प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते कहाँ हैं, तो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। स्वयं परिपक्वता तथा भाषा विकास संबंधी अंगों में परिपक्वता आ जाने से सीखने और अनुकरण करने के पर्याप्त अवसर किए जाते हैं, तो बालक का भाषा विकास शीघ्रता से होती है। जिन घरों में कई बालक होते हैं, वहाँ छोटा बालक बड़ों का अनुकरण कर जल्दी बोलना सीख लेता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटा वाला बच्चा जो है सबसे चंचल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो है, जो बड़े बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनका अनुकरण करके वो बालक बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है। ओके, छोटा बालक जल्दी सीख जाता है। इसी प्रकार यदि बालक संयुक्त परिवार का सदस्य, मैंने ये शुरू में आप लोगों को बताया कि अगर बालक क्या है, संयुक्त परिवार का एक सदस्य है, तो भी क्या होगा, तो उसे वयस्कों के भाषा विकास के पर्याप्त सीखने का क्या होता है, अनुकरण करने का अवसर भी प्राप्त होता है, क्योंकि बालक अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन आप लोग का बनता है कि बालक किस तरीके से सीखता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि बालक अनुकरण, बालकों में जो होता है अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्म से ही विकसित होती है। यानी कि कब, 9 से 10 माह, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9 से 10 माह के पश्चात ही
प्रारंभ हो जाता है क्या करना, अनुकरण करने की प्रक्रिया। ओके, अतः माता पिता तथा अन्य वयस्क व्यक्तियों का यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बालक के समस्त जो है भद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ओके, तो बच्चे अनुकरण ही करते हैं, उनके सामने जैसा आप लोग बोलोगे, जैसा उनके साथ जो है उनके सामने व्यवहार करोगे, बच्चे वही सीखेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने कोई भी गलत बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत जो है व्यवहार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरणा देख लीजिए। देखिए, बालकों का बोलना सीखने से क्या होता है, मोटिवेशन जो होता है बालकों में, इसका बड़ा महत्व होता है। प्रेरणा से बालक को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे लिए भी देखिए मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है। जब आपको कोई मोटिवेट करता है या आप किसी से मोटिवेट होते हैं या इंस्पायर होते हैं, तो उस समय हम उस चीज़ को करने के लिए बहुत तेज़ी से सीखते हैं। ओके, क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से हम लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वो कर रहा है तो उसके वो कितना अच्छा लग रहा है। या मान लीजिए कोई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो हम लोग देखते हैं कि यार ये तो बहुत सक्सेस हो गया, इसे तो इतना पैसा मिल रहा है, हम भी इसके। तो जो हम लोग मोटिवेट होते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बालक के विकास में हो या किसी का भी विकास हो, तो उस समय सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की जो एक प्रेरणा जो होती है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही विकसित करती है, तो उससे प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, माता पिता को चाहिए कि वह बालक की संकेतात्मक भाषा पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ओके, क्या करें, उसकी पूर्ति ना करें, बल्कि उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि बालक जब थोड़ा थोड़ा उच्चारण प्रारंभ कर दे, तो जो शब्द वह उच्चारित करता है उससे संबंधित शब्दों के बारे में उससे प्रश्न करना चाहिए। जैसे यदि पापा शब्द बोल रहा है, तो पापा शब्द का उच्चारण और अधिक शुद्ध कराने के लिए उसे पूछा जा सकता है कि बेटे के लिए खिलौना कौन लाया, तो उत्तर स्वरूप संक्षिप्त शब्दों में कहेगा पापा। इसी प्रकार दूध की बोतल दिखाकर पूछा जा सकता है कि बेटा क्या पिएगा, तो कहेगा दूध। ओके, तो इस तरीके से उसे प्रेरित करना चाहिए बोलने के लिए। तो उसका क्या होता है, तो स्वयं ही स्वतः जो है स्व उपचारित शब्दों को सुनकर वो आनंद लगता है, और फिर वह बार बार उन शब्दों को क्या करता है, पुनरावृत्त यानी कि बार बार दोहराता है। जब वो बोलता है, ओके, जब वो बोलता है तो उसको खुद अपनी बात को अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, स्व प्रेरित होता है और उसे बार बार उस शब्द को क्या करता है, दोहराने का कार्य करता है। ओके, निर्देशन गाइडलाइंस जो होता है, ये भी भाषा विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा विकास के लिए जरूरी है कि शब्दों को बोले जाए और उनके मॉडल भी बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाए, जिससे वह बोले गए शब्द की सही तस्वीर अपने जो है ब्रेन में जो है बैठा सके। कहने का मतलब, जब हम लोग क्या बोतल दिखा के उससे कहेंगे तो दूध, वो देखेगा कि बोतल में दूध है तो वो दूध ही बोलेगा। गुड़िया दिखाकर उसे गुड़िया शब्द का उच्चारण कराएंगे तो वो गुड़िया शब्द से परिचित हो जाएगा और गुड़िया शब्द को पहचानने लगेगा। ओके, उसकी जो है आकृति बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, जिससे भविष्य में कभी वह गुड़िया देखता है तो स्वतः ही गुड़िया शब्द का उच्चारण करने लगता है। ओके, तो इसे निर्देश भी करना चाहिए, गाइडलाइन भी होता है। उसके बाद पारिवारिक संबंध आता है, 10 नंबर आप देख सकते हैं, पारिवारिक संबंध। तो पारिवारिक जो आपका फैमिली रिलेशनशिप होता है, ये भी कहीं ना कहीं बालक को क्या, बालक की भाषा को प्रभावित करता है। बच्चे के जो पारिवारिक संबंध और उसके विकास को प्रभावित करता है। जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं, वे बच्चे अच्छी प्रेरणा पाकर जल्दी बोलना सीख जाते हैं। बच्चे के भाषा विकास पर पारिवारिक संबंधों का प्रभाव जानने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, जैसे आपके स्पेंस हैं, मैकार्थी हैं, थॉमसन हैं आदि, जो ये सब वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने अनाथालय के बालकों का जो है अध्ययन किया, क्योंकि यहाँ पे पारिवारिक संबंधों का अभाव रहता है। अध्ययन के पश्चात उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक संपर्क से अलग रहने वाले बच्चे रोते अधिक हैं और बलबलाते कम हैं। यानी कि बोलते, यानी ये बलबलाना जो होता है, जो बच्चे शुरू शुरू में खेलते हाथ पैर फेंक कर उसे ही बलबलाना बोलते हैं, ये प्रथम प्रक्रिया होती है।
ओके, इसके मुंह से निकलने वाली ध्वनियों की संख्या भी कम होती है, अतः उनका भाषा विकास देर से होता है। इसके बीच जो बालक परिवार के साथ रहते हैं वो जल्दी और शुद्ध बोलना सीखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आकार पर भी, ये भी मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया कि परिवार की संख्या हो गया, संयुक्त परिवार हो गया, एकांकी परिवार, उस हिसाब से बच्चों का भाषा विकास होता है। जब संयुक्त परिवार में संख्या अधिक रहेगी, ज़्यादा लोग बच्चों से बात करेंगे, ज़्यादा लोग उसके साथ रहेंगे, तो वो उनका अनुकरण जल्दी करेगा और जल्दी बोलना सीख लेता है। ओके, उसके बाद 11 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये भी आप लोगों ने शुरू में ही देख लिया कि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी प्रभाव क्या होता है, भाषा पर देखा जाता है। जो बालक बहिर्मुखी तथा उत्साही होते हैं उनके भाषा विकास अंतर्मुखी यानी कि शांत बालकों की तुलना में अधिक होता है। ये बात भी सही है। मैंने इसको जो है मैंने रियलिटी में देखा है। यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे एक रिलेशन के हैं, उनका बच्चा, सबसे पहली बात तो वो बाहर ड्यूटी करते थे, जन्म से वो अकेले रहता था, लेकिन उनकी सिस्टर भी जॉब करती, तो वो अपने मायके में संयुक्त परिवार मायके में रहती हैं लेकिन फैमिली के साथ रहती थी। वो बच्चा उनसे 1 महीने 1.5 महीने का नहीं, साल का 1.5 साल का छोटा है, फिर भी वो बोलने में इतना तेज है, और जो बड़ा वाला लड़का है वो बहुत ही शांत है। तो ये इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ता है कि फैमिली कैसी है, उसका व्यक्तिगत भिन्नता कैसी, ये सब भाषा को प्रभावित करते हैं। देखिए ये लास्ट जो है 12 नंबर जो पॉइंट है आपका, ओके, कई भाषाओं का प्रयोग। ओके, क्या होता है कई भाषाओं का प्रयोग? तो जिन परिवारों में माता पिता कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं वहाँ बालकों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि माता पिता द्वारा बच्चे के सामने एक ही वस्तु के लिए 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 2 अलग अलग शब्दों को याद रखना बालक के लिए कठिन होता है, जिससे उसके उच्चारण में भाषा संबंधी दोष आ जाते हैं। अतः यदि परिवार में कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो बालकों का भाषा विकास धीमी गति से होता है। मान लीजिए मैं यहाँ रहती हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ, हिंदी भी बोलूँ, महाराष्ट्र भी बच्चे के सामने बोलूँ, तो उस समय क्या होगा कि बच्चे जो है हिंदी और महाराष्ट्र में दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो उस समय उनका जो अनुकरण करने की शक्ति है वो बहुत धीमी हो जाएगी, वो नहीं अनुकरण कर पाएंगे दोनों भाषाएं। क्योंकि अब मैं बुलाऊं इधर आ जाओ और वो लोग कहे इकड़े आ जाओ, तो अभी इकड़े आ, तब अभी नहीं समझ में आएगा कि इकड़े क्या है, इधर आ जा क्या है। तो इन दोनों में मतलब मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जब होता है, कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तब भी बालक की भाषा क्या होती है, प्रभावित होती है। ओके, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हैबिट। अब हमें हैबिट है हिंदी बोलने की, आप लोगों को के साथ मैं हिंदी प्रॉपर बोल सकती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र यानी मराठी बोलने के लिए मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, इकड़े बस ये सब मतलब करने में, तो मतलब ये जो है थोड़ा टफ होता है, वो सबके लिए टफ होता है जो शुरू से। अब हमारा भी, मैं शुरू से जो मतलब हर किसी के लिए, अब मैं बड़ी हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुरंत अनुकरण कर सकती हूँ, उसको भी सीखने में समय लगता है। तो भाषा जो है ये क्षेत्रीय हो, वातावरण हो, परिवार हो, शारीरिक बनावट हो, व्यक्तिगत भिन्नता हो, ये सारे पॉइंट आपको प्रभावित करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि भाषा विकास को क्या क्या प्रभावित करता है। इसलिए मैंने आप लोगों को थ्योरी पूरा दे दिया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। ओके, तो आई होप आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ MA होम साइंस। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा MA होम साइंस, और पेपर जो होगा वो होगा हमारा 4 पेपर होगा आप लोगों का MA होम साइंस, जिसमें कि आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन जो है तत्व को बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ये बार बार पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग इसको बिल्कुल याद करके रखिएगा कि जो है भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज आप लोग को सामने सॉल्व करने जा रही हूँ। तो चलिए
हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का दिया क्या गया है कि भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व क्या दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए भाषा को प्रभावित करने वाले तथ्य को हम लोगों को देखना है। ओके, तो देखिए सभी बालकों में भाषा विकास की मात्रा और गति समान नहीं होती। बिल्कुल बात सही है कि सभी जो बालक होते हैं, सभी कोई भी बालक हो या बालिका हो, सभी में जो भाषा विकास की एक गति होती है वो सामान्य नहीं होती। सामान्य क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए बहुत लोग एकांकी परिवार में रहते हैं। जो बच्चे बहुत कम लोगों से बोलते हैं, मिलते हैं, जैसा उनका वातावरण रहता है उस हिसाब से उनका विकास भी प्रभावित होता है। कोई बालक जल्दी बोलना सीखता है तो कोई बालक देर से। इसी प्रकार कुछ बालकों को सीमित शब्दों की ही जानकारी होती है, जबकि कुछ शब्द भंडारण अत्यधिक विकसित होता है। बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे इतने चंचल होते हैं कि उन्हें बहुत बात आती है, जिसे हम लोग बातूनी कहते हैं। कितना बातूनी है आपका बेटा। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से भी जो है, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा कम बोलते हैं, उनका शब्दकोश जो होता है बहुत कम होता है। तो जो है शब्दोच्चारण भी कोई बालक शुद्ध करता है तो कोई बालक शुद्ध नहीं कर पाता, जबकि कुछ भाषा संबंधी दोष भी पाए जाते हैं। इस प्रकार देखा गया है कि बालकों में भाषा विकास जो है ये काफ़ी अंतर पाया जाता है। ओके, इस अंतर के विभिन्न कारण होते हैं, जिसे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम लोग? जिन्हें भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कहा जाता है। ओके, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा को जो प्रभावित कर रहा है, मैंने जैसे आप लोग को बताया, जैसा वातावरण होता है, कोई एकांकी परिवार में रहता है, कोई संयुक्त परिवार में रहता है, किसी में भाषा दोष भी होता है, कुछ लोग उच्चारण कम कर पाते हैं, तो किसी में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब को जिसमें इसका हम लोग क्या करते हैं, जो ये सब प्रभावित करते हैं भाषा को, उसको हम लोग प्रभावित करने वाले कारक के नाम से जानते हैं। ओके, तो सबसे पहला कारक हमारा क्या है? तो सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है? शारीरिक विकास। बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ जो होता है, ये देखा गया है कि जो बालक स्वस्थ और निरोगी होते हैं उनका भाषा विकास उन बालकों की तुलना में शीघ्र होता है जो अक्सर क्या करते हैं, बीमार और अस्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा बार बार जो है बीमार ही रहेगा, अस्वस्थ ही रहेगा, तो उसका विकास प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। जब उसका विकास ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तब उसका क्या मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, तो इससे दोनों ही, वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है तो क्या होता है, अधिकांश रूप से वो शांत रहता है। क्या रहता है? शांत रहता है और कम बोलता है। फलस्वरूप बोलने का अभ्यास जो होता है वो कम होता है, जिससे भाषा प्रभावित होती है। ओके, तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी एक बालक के भाषा विकास को प्रभावित करता है। अगर वो हमेशा अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा, जो है, तो उसका ना ही वो अपने साथियों के साथ खेल पाएगा, ना उसका संपर्क होगा किसी के साथ, तो वो भाषा सीख नहीं पाएगा। यानी कि उसे किसी के भाषा का अनुकरण, बच्चे शुरू में क्या करते हैं? अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुकूलन। जब बच्चे समूह में खेल ही नहीं पाएंगे, साथियों के साथ जाएंगे ही नहीं, लोगों से मिलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? उनका भाषा विकास कम होगा। और ये किस कारण हो रहा है? जब वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शारीरिक नेचर। ओके, शारीरिक रचना की अगर हम लोग या बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बालक के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी शारीरिक रचना भी उसके विकास को प्रभावित करती है। ओके, क्या करती है? उसके विकास को प्रभावित करती है। शारीरिक रचना से तात्पर्य है स्वरतंत्र, जीभ, तालू, दांत आदि की बनावट से है, क्योंकि ये अंग भी बोलने की जो है क्रिया में सहायता करते हैं। यदि बालक का स्वरतंत्र परिपक्व होता है तो जीभ की मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं, दांतों की रचना समान होती है, तो बालक जल्दी और स्पष्ट बोलते हैं। किंतु जिन बालकों के स्वरतंत्र में कोई खराबी होती है वो देर से बोलते हैं और स्पष्ट नहीं बोलते हैं। ओके, तो शारीरिक रचना भी है। अगर शारीरिक रचना में आप लोगों ने देखा, अगर उसकी मांसपेशियां, जीभ की मांसपेशियां क्रियाशील है, दांतों की संरचना अच्छी है, उसके तालू अच्छे हैं, तो वो स्पष्ट रूप से बोलेंगे। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे में भाषा दोष देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, ओके, लिंग भेद। क्या है लिंग भेद?
जो है यानी सेक्स डिफरेंस जो होता है ये भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में कई प्रयोग देखा गया है कि भाषा विकास लिंग भेद भी प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में मैकार्थी ने अपने अध्ययनों के पश्चात जो है प्रमाणित किया है कि आयु बालक बालिकाओं में समान आयु के बालक बालिकाओं में जो बालिकाएं होती हैं उनकी भाषा जल्दी जो है समझ में आ जाती है। ओके, और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार भी यही सिद्ध हुआ है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में शीघ्र बोलना प्रारंभ करती हैं। उनका भाषा विकास भी, जो उनका शब्द भंडार होता है, ओके, क्या होता है, जो लड़कियों का शब्द भंडार होता है वो भी लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होती है। बालिकाओं के उच्चारण में भी शुद्धता होती है, जबकि बालकों के भाषा दोष जो है अधिक पाए जाते हैं। ओके, तो लिंग भेद यानी जो है सेक्स डिफरेंस जो होता है, डिफ्रेक्शन जो होता है, ये भी आपकी भाषा को प्रभावित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा वो है आपका बुद्धि। क्या है बुद्धि जो है, ओके, क्या है आपका बुद्धि। तो बुद्धि भी आपका क्या है, ये भी आपके भाषा विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि और भाषा विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ओके, इस संबंध में किए गए बुद्धि परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि जो बालक उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं वो जल्दी बोलना सीख लेते हैं। इसके विपरीत मंद बुद्धि वाले बालकों में बोलने की क्षमता बहुत देर से विकसित होती है। बुद्धिमान बालकों का शब्द भंडार विस्तृत होता है। ओके, शब्द चयन उत्तम, शुद्ध उच्चारण और वाक्य रचना की अधिक क्षमता पाई जाती है। बिल्कुल राइट है ये कि बुद्धि भी एक ऐसा होता है कि कुछ जो कम बुद्धि के होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का शब्द भंडारण जो होता है बहुत कम होता है, वो शब्दों का चयन जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका शब्द भंडारण भी बहुत हाई लेवल का होता है। ओके, उनका शुद्ध उच्चारण भी होता है और वाक्यों का वो बहुत जल्दी से जो है विकास कर लेते हैं, क्षमता उनके अंदर इतनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट आपका जो है, 5 नंबर को पॉइंट आप लोग देखिए। 5 नंबर है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेट होता है ये भी आप लोगों का क्या करता है, ये भी एक तरीके से भाषा विकास को प्रभावित करता है। जिन परिवारों में देखिए सामाजिक विकास आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मतलब समाज में व सामाजिक में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उन परिवारों में क्या होता है, बालकों का भाषा विकास अच्छा होता है। जो माता पिता शिक्षित और अच्छी सामाजिक व आर्थिक स्थिति वाले होते हैं उनके बालकों का भाषा भंडारण भी सुंदर रहता है। ओके, सुंदर होता है। यहाँ पे एक लाइन, यदि उनकी भाषा में कोई दोष भी आ जाता है तो शिक्षित माता पिता उनके निराकरण का प्रयास शीघ्रता से करते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित माता पिता भाषा विकास के महत्व को नहीं समझते हैं। ओके, या उनकी महत्व को उनको महत्व ही नहीं देते हैं किसी तरीके से। तो माँ बाप स्वयं भी गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो अनुकरण से उनके बच्चे भी अभद्र उच्चारण करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि गांव के बच्चे तुरंत हर बात पे गाली दे देना और बात पे कुछ उल्टा सीधा बोल देना, तो ये चीज़ें होती है अशिक्षित। और लेकिन जो शिक्षित माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके जो एक पढ़े लिखी फैमिली के होते हैं, अच्छी फैमिली के लोग होते हैं, वो बच्चों को एक अच्छी बात सिखाते हैं। अगर वो गलत बोलता भी है तो उसको सही सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास के फैमिली में नहीं हो पाता है। ओके, तो आपका जो है अगर देखा जाए एक प्रकार से तो आपका जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है कहीं ना कहीं ये भी आपकी भाषा विकास को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं, जो है पॉइंट देखेंगे, परिपक्वता। ओके, तो मेच्योरिटी जो है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये भी एक फैक्टर होता है। क्या, तो ये फैक्टर होता है, ये भी आपके भाषा विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शारीरिक अंगों का परिपक्व होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए फेफड़े, गला, जीभ, ओठ और दांत
साथ में आपका जो स्वतंत्र होता है तथा ब्रेन भाषा के केंद्र जिसे पूर्व परिपक्व होना आवश्यक होता है। जबकि ये सभी अंग परिपक्वता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक बच्चों में चाहे किसी भी प्रकार का बोलने का प्रशिक्षण क्यों न दिया जाए, उनका भाषा विकास नहीं हो सकता है। जैसे जैसे अंग परिपक्वता प्राप्त करते जाते हैं, उनके क्रम में भी उसी क्रम में भाषा विकास भी होता जाता है। बिल्कुल सही है। ओके, कि बच्चा जैसे जैसे आप, अगर बच्चा बहुत छोटा है उसको कितना भी आप लोग बोलना सिखाएंगे वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन उसका जैसे जैसे शारीरिक विकास होते जाता है, शारीरिक विकास यानी वो परिपक्वता की ओर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसकी जो भाषा विकास है उसका क्रम भी विकसित होते जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट मैंने दे दिया। थ्योरी भी मैंने इसलिए पीडीएफ बनाया, मैं तो बोर्ड पे एक एक हेडिंग लिख के आप लोगों को आराम से लेक्चर दे सकती थी, बट जो है अगर मैंने इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ पीडीएफ से, ताकि आप लोग को अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से जो है नोट करके आप लोग लिख लें। अक्सर क्या होता है, हम लोग जो आप लोग का इजी नोट आता है जैसे कि अवर सीरीज़ वगैरह, तो हम लोग उसी से पढ़ लेते हैं सीरीज़ से और सेम टू सेम लिख देते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्या करिए, अपने क्वेश्चन को बुक से पढ़िए, थोड़ा से अलग करने की कोशिश करिए, बुक से टॉपिक लिखिए, तो वो उन हज़ारों में से आपकी कॉपी अलग होगी और आप अच्छा नंबर अगेन कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़िए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग अपनी सीरीज से लीजिए, बट जो है क्वेश्चन को, उसके आंसर को लिखने की कोशिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक से करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सीखना तथा अनुकरण करना, ये भी बात बहुत सही है कि जब व्यक्ति का जो है सीखना, उसकी लर्निंग जो इम्यूनिटी होती है वो जितनी अच्छी होगी, बच्चा उतनी अच्छे से सीख पाएगा, उतनी अच्छे से उसका क्या होगा, भाषा विकास होगा। देखिए बालक का विकास, भाषा विकास उस वातावरण से संबंधित तत्वों के अधीन होता है जो कि वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे सीखने के अवसर, जब बच्चों को सीखने के अवसर मिलते हैं, आप एक ही कमरे में बच्चे को बंद करके रखो, वो कुछ नहीं सीखेगा, उसके सामने आप भी कुछ मत बोलो, वो उसका भाषा विकास होगा ही होगा नहीं। ओके, अनुकरण की प्रक्रिया, बच्चों में अनुकरण करने की तो प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते कहाँ हैं, तो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। स्वयं परिपक्वता तथा भाषा विकास संबंधी अंगों में परिपक्वता आ जाने से सीखने और अनुकरण करने के पर्याप्त अवसर किए जाते हैं, तो बालक का भाषा विकास शीघ्रता से होती है। जिन घरों में कई बालक होते हैं वहाँ छोटा बालक बड़ों का अनुकरण कर जल्दी बोलना सीख लेता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटा वाला बच्चा जो है सबसे चंचल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो है, जो बड़े बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनका अनुकरण करके वो बालक बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है। ओके, छोटा बालक जल्दी सीख जाता है। इसी प्रकार यदि बालक संयुक्त परिवार का सदस्य, मैंने ये शुरू में आप लोगों को बताया कि अगर बालक क्या है, संयुक्त परिवार का एक सदस्य है, तो भी क्या होगा, तो उसे वयस्कों के भाषा विकास के पर्याप्त सीखने का क्या होता है, अनुकरण करने का अवसर भी प्राप्त होता है, क्योंकि बालक अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन आप लोग का बनता है कि बालक किस तरीके से सीखता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि बालकों में जो होता है अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्म से ही विकसित होती है। यानी कि कब, 9 से 10 माह, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9 से 10 माह के पश्चात ही प्रारंभ हो जाता है क्या करना, अनुकरण करने की प्रक्रिया। ओके, अतः माता पिता तथा अन्य वयस्क व्यक्तियों का यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बालक के समस्त जो है भद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ओके, तो बच्चे अनुकरण ही करते हैं, उनके सामने जैसा आप लोग बोलोगे, जैसा उनके साथ जो है उनके सामने व्यवहार करोगे, बच्चे वही सीखेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने कोई भी गलत बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत जो है व्यवहार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा देख लीजिए। देखिए बालकों का बोलना सीखने से क्या होता है, मोटिवेशन जो होता है बालकों में, इसका बड़ा महत्व होता है। प्रेरणा से बालक को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे लिए भी देखिए मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है। जब आपको कोई मोटिवेट करता है या आप किसी से मोटिवेट होते हैं या इंस्पायर होते हैं, तो उस समय हम उस चीज़ को करने के लिए बहुत तेज़ी से सीखते हैं। ओके, क्या करते हैं, बहुत
तेज़ी से हम लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वो कर रहा है तो उसके वो कितना अच्छा लग रहा है। या मान लीजिए कोई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो हम लोग देखते हैं कि यार ये तो बहुत सक्सेस हो गया, इसे तो इतना पैसा मिल रहा है, हम भी इसके। तो जो हम लोग मोटिवेट होते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बालक के विकास में हो या किसी का भी विकास हो, तो उस समय सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की जो एक प्रेरणा जो होती है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही विकसित करती है, तो उससे प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, माता पिता को चाहिए कि वह बालक की संकेतात्मक भाषा पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ओके, क्या करें, उसकी पूर्ति ना करें, बल्कि उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि बालक जब थोड़ा थोड़ा उच्चारण प्रारंभ कर दे, तो जो शब्द वह उच्चारित करता है उससे संबंधित शब्दों के बारे में उससे प्रश्न करना चाहिए। जैसे यदि पापा शब्द बोल रहा है, तो पापा शब्द का उच्चारण और अधिक शुद्ध कराने के लिए उसे पूछा जा सकता है कि बेटे के लिए खिलौना कौन लाया, तो उत्तर स्वरूप संक्षिप्त शब्दों में कहेगा पापा। इसी प्रकार दूध की बोतल दिखाकर पूछा जा सकता है कि बेटा क्या पिएगा, तो कहेगा दूध। ओके, तो इस तरीके से उसे प्रेरित करना चाहिए बोलने के लिए। तो उसका क्या होता है, तो स्वयं ही स्वतः जो है स्व उपचारित शब्दों को सुनकर वो आनंद लगता है, और फिर वह बार बार उन शब्दों को क्या करता है, पुनरावृत्त यानी कि बार बार दोहराता है। जब वो बोलता है, ओके, जब वो बोलता है तो उसको खुद अपनी बात को अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, स्व प्रेरित होता है और उसे बार बार उस शब्द को क्या करता है, दोहराने का कार्य करता है। ओके, निर्देशन गाइडलाइंस जो होता है, ये भी भाषा विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा विकास के लिए जरूरी है कि शब्दों को बोले जाए और उनके मॉडल भी बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाए, जिससे वह बोले गए शब्द की सही तस्वीर अपने जो है ब्रेन में जो है बैठा सके। कहने का मतलब, जब हम लोग क्या बोतल दिखा के उससे कहेंगे तो दूध, वो देखेगा कि बोतल में दूध है तो वो दूध ही बोलेगा। गुड़िया दिखाकर उसे गुड़िया शब्द का उच्चारण कराएंगे तो वो गुड़िया शब्द से परिचित हो जाएगा और गुड़िया शब्द को पहचानने लगेगा। ओके, उसकी जो है आकृति बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, जिससे भविष्य में कभी वह गुड़िया देखता है तो स्वतः ही गुड़िया शब्द का उच्चारण करने लगता है। ओके, तो इसे निर्देश भी करना चाहिए, गाइडलाइन भी होता है। उसके बाद पारिवारिक संबंध आता है, 10 नंबर आप देख सकते हैं, पारिवारिक संबंध। तो पारिवारिक जो आपका फैमिली रिलेशनशिप होता है, ये भी कहीं ना कहीं बालक को क्या, बालक की भाषा को प्रभावित करता है। बच्चे के जो पारिवारिक संबंध और उसके विकास को प्रभावित करता है। जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं, वे बच्चे अच्छी प्रेरणा पाकर जल्दी बोलना सीख जाते हैं। बच्चे के भाषा विकास पर पारिवारिक संबंधों का प्रभाव जानने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, जैसे आपके स्पेंस हैं, मैकार्थी हैं, थॉमसन हैं आदि, जो ये सब वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने अनाथालय के बालकों का जो है अध्ययन किया, क्योंकि यहाँ पे पारिवारिक संबंधों का अभाव रहता है। अध्ययन के पश्चात उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक संपर्क से अलग रहने वाले बच्चे रोते अधिक हैं और बलबलाते कम हैं। यानी कि बोलते, यानी ये बलबलाना जो होता है, जो बच्चे शुरू शुरू में खेलते हाथ पैर फेंक कर उसे ही बलबलाना बोलते हैं, ये प्रथम प्रक्रिया होती है। ओके, इसके मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ की संख्या भी कम होती है, अतः उनका भाषा विकास देर से होता है। इसके बीच जो बालक परिवार के साथ रहते हैं वो जल्दी और शुद्ध बोलना सीखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आकार पर भी, ये भी मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया कि परिवार की संख्या हो गया, संयुक्त परिवार हो गया, एकांकी परिवार, उसी हिसाब से बच्चों का भाषा विकास होता है। जब संयुक्त परिवार में संख्या अधिक रहेगी, ज़्यादा लोग बच्चों से बात करेंगे, ज़्यादा लोग उसके साथ रहेंगे, तो वो उनका अनुकरण जल्दी करेगा और जल्दी बोलना सीख लेता है। ओके, उसके बाद 11 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये भी आप लोगों ने शुरू में ही देख लिया कि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी प्रभाव क्या होता है, भाषा पर देखा जाता है। जो बालक बहिमुखी तथा उत्साही होते हैं, उनके भाषा विकास अंतर्मुखी यानी कि शांत बालकों की तुलना में अधिक होता है। ये बात भी सही है। मैंने इसको जो है मैंने रियलिटी में देखा है। यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे एक रिलेशन के हैं, उनका बच्चा, सबसे पहली बात तो वो बाहर ड्यूटी करते थे, जन्म से वो अकेले रहता था, लेकिन उनकी सिस्टर भी जॉब करती है, तो वो अपने मायके में संयुक्त परिवार मायके में रहती हैं, लेकिन फैमिली के साथ रहती थी। वो बच्चा उनसे
1 महीने, 1.5 महीने का नहीं, साल का, 1.5 साल का छोटा है, फिर भी वो बोलने में इतना तेज है, और जो बड़ा वाला लड़का है वो बहुत ही शांत है। तो ये इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ता है कि फैमिली कैसी है, उसका व्यक्तिगत भिन्नता कैसी, ये सब भाषा को प्रभावित करते हैं। देखिए ये लास्ट जो है 12 नंबर जो पॉइंट है आपका, ओके, कई भाषाओं का प्रयोग। ओके, क्या होता है कई भाषाओं का प्रयोग? तो जिन परिवारों में माता पिता कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं वहाँ बालकों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि माता पिता द्वारा बच्चे के सामने एक ही वस्तु के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दो अलग अलग शब्दों को याद रखना बालक के लिए कठिन होता है, जिससे उसके उच्चारण में भाषा संबंधी दोष आ जाते हैं। अतः यदि परिवार में कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो बालकों का भाषा विकास धीमी गति से होता है। मान लीजिए मैं यहाँ रहती हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ, हिंदी भी बोलूँ, महाराष्ट्र भी बच्चे के सामने बोलूँ, तो उस समय क्या होगा कि बच्चे जो है हिंदी और महाराष्ट्र में दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो उस समय उनका जो अनुकरण करने की शक्ति है वो बहुत धीमी हो जाएगी, वो नहीं अनुकरण कर पाएंगे दोनों भाषाएं। क्योंकि अब मैं बुलाऊं इधर आ जाओ और वो लोग कहें इकड़े आ जाओ, तो अभी इकड़े आ, तब अभी नहीं समझ में आएगा कि इकड़े क्या है, इधर आ जा क्या है। तो इन दोनों में मतलब मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जब होता है, कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तब भी बालक की भाषा क्या होती है, प्रभावित होती है। ओके, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हैबिट। अब हमें हैबिट है हिंदी बोलने की, आप लोग को के साथ मैं हिंदी प्रॉपर बोल सकती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र यानी मराठी बोलने के लिए मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, इकड़े बस ये सब मतलब करने में, तो मतलब ये जो है थोड़ा टफ होता है, वो सबके लिए टफ होता है जो शुरू से। अब हमारा भी, मैं शुरू से जो मतलब हर किसी के लिए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुरंत अनुकरण कर सकती हूँ, उसको भी सीखने में समय लगता है। तो भाषा जो है ये क्षेत्रीय हो, वातावरण हो, परिवार हो, शारीरिक बनावट हो, व्यक्तिगत भिन्नता हो, ये सारे पॉइंट आपको प्रभावित करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि भाषा विकास को क्या क्या प्रभावित करता है। इसलिए मैंने आप लोगों को थ्योरी पूरा दे दिया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। ओके, तो आई होप आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।